हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ एनसीईआरटी क्लास 10th की जो मैथ्स की बुक है उसमें प्रमेय 6.1 हल करना सीख रहे हैं। इस प्रमेय को हम थेल्थ प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। तो आइए प्रमेय को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा प्रमेय है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो सबसे पहले इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम एक डायग्राम लेते हैं। डायग्राम में हमें दिया हुआ है यदि किसी त्रिभुज की, तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हमने एक त्रिभुज लिया, इसको हम नाम देते हैं ए, बी और सी। अब इस त्रिभुज में आगे दिया हुआ है कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। हम इस BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं, इसको हम नाम देते हैं DE। ये जो DE है इस BC के समांतर है और इस AB को D बिंदु पर, AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रमेय में हम सबसे पहले लिखते हैं, हमें दिया है क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC जो है, ABC में जो DE भुजा है ये समांतर है BC के, एवं त्रिभुज ABC में भुजा DE BC के समांतर है और जो भुजा DE है भुजा AB को D बिंदु पर तथा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये हमें इस प्रमेय में दिया हुआ है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि ये जो रेखा DE है इस AB को AD बटे DB और इस AC को AE बटे EC दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो यहां से हम लेंगे AD बटा DB और इस भुजा पर हम लेंगे AC पर AE बटे EC। ये हमें सिद्ध करना है। फिर आती है रचना। इस प्रमेय में हम इस बिंदु B को E से मिलाते हैं, इस बिंदु D को C से मिलाते हैं। तो हम लिखते हैं बिंदु B को E से तथा बिंदु C को D से मिलाया। इसके अलावा हम दो लंब खींचते हैं। इस बिंदु D से हमने ये एक लंब खींचा AE पर, DM लंब, और इस बिंदु E से EN लंब, एवं DM लंब AE तथा NE लंब AD भुजा, AD खींचा। अब हम इसको प्रूव करते हैं। उपपत्ति, हम दो त्रिभुज लेकर चलते हैं। पहले हम त्रिभुज लेते हैं ADE, त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज DBE।
ये त्रिभुज ले रहे हैं ए बी भुजा को आधार लेते हुए, ए डी ई और डी बी ई। इनके क्षेत्रफल लेते हैं, एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया त्रिभुज डी बी ई। हमें मालूम है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो 1/2 गुणित आधार होगा AD और ऊंचाई या लंब DM। सॉरी, ADE में आधार होगा AD और लंब होगा NE। दूसरा त्रिभुज DBE में आधार होगा DB और लंब होगा NE। 1/2 कैंसिल, NE कैंसिल, ये बचा AD बटे DB। इसको हम नाम देते हैं समीकरण 1। एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज DBE में। अब ठीक इसी प्रकार हम AC भुजा को आधार मानते हुए दो त्रिभुज लेते हैं, AED एवं ECD। इनके भी हम क्षेत्रफल लेते हैं, एरिया त्रिभुज AED बटे एरिया त्रिभुज ECD। सूत्र होता है फिर से त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणित आधार, आधार यानी AE और लंब यानी DM। 1/2 गुणित ECD में आधार EC और लंब है DM। फिर से 1/2 कैंसिल और DM कैंसिल, तो ये बचा AE बटे EC। समीकरण 2। एरिया त्रिभुज AED बटे एरिया त्रिभुज ECD में। अब इन दोनों समीकरणों में हम एक चीज देखते हैं, जो दो त्रिभुज हमें मिल रहे हैं, त्रिभुज BDE और त्रिभुज ECD। ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार यानी DB पर बने हुए हैं और ये दोनों जो त्रिभुज हैं DBE DEC दो समांतर भुजाओं के मध्य स्थित हैं। तो यदि कोई भी दो त्रिभुज जो एक ही आधार पर बने हों और दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हों, तो उन दोनों के जो क्षेत्रफल हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज DBE एवं त्रिभुज ECD एक ही आधार पर स्थित हैं एवं दो समांतर भुजाओं के मध्य स्थित हैं। ऐसी स्थिति में इन दोनों के जो क्षेत्रफल होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी एरिया त्रिभुज DBE बराबर होगा एरिया त्रिभुज ECD के। अगर हम समीकरण 1 और 2 में देखें तो ये जो नीचे वाला क्षेत्रफल है और यहाँ पर ये जो नीचे वाले क्षेत्रफल हैं, ये जो दोनों क्षेत्रफल हैं वो आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर हम समीकरण 2 में एरिया ECD की जगह हम लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज DBE। तो ये वैल्यू हम समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में मान रखने पर ये हो जाएगा एरिया त्रिभुज AED बटे, अब हम ECD की जगह रखते हैं त्रिभुज DBE बराबर AE
बटे ई सी नाम देते हैं समीकरण 3। अब हम यहाँ से तुलना कर लें समीकरण 1 एवं 3 की तुलना करते हैं। तो एक में भी है एरिया त्रिभुज ADE और एरिया त्रिभुज DBE, और ठीक यहाँ समीकरण 3 में भी एरिया AED और एरिया DBE। अगर किसी दो समीकरणों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हों तो उनके राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, और यही हमें प्रूव करना था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।